राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आ गए आप हमसे मिलने हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात है जो आपसे कहनी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे इसी तरह प्रेरणा देते रहिए। तो आज मैं आपके पास आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ अनंत चतुर्दशी के बारे में बताने के लिए। अनंत चतुर्दशी क्या है, क्यों मनाई जाती है और इसकी व्रत कथा क्या है, तो सुनिए अनंत चतुर्दशी के बारे में। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में यह मंत्र पढ़ा जाता है, अनंत सर्व नागा नाम धिपः सर्व कामदः सदा भूयात प्रसन्न में भक्ता नाम भयम करह। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। ये विष्णु कृष्ण रूप हैं और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है, प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें साक्षात सहित अक्षत और कुशा के साथ कणों के शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गाय लगाकर हल्दी से रंगें, कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षय पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपने बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। ये धागा अनंत फल देने वाला होता है। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। व्रत कथा ये है, महाराजा युधिष्ठिर जब सूर्य यज्ञ कर रहे थे उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर पड़ा। तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। ये बात उसके हृदय में बाण की तरह लगी और बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्यूत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने हुए तभी युधिष्ठिर ने वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने के लिए उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण की सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होकर उस पर विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ किसी देवता की पूजा कर रही थीं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप किस की पूजा कर रही हो? उन सबों ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 पाठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आई। कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिल्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि तब उन्हें सुशीला से इस कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिल्य ने पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफ़ी दिन तक घूमते रहे। वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिल्य, तुम मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान करो, 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे सभी दुख दरिद्र मिट जाएंगे, तब धन धान से संपन्न हो जाओगे। उन्होंने उसी प्रकार से किया और अनंत की कृपा से उनके घर में फिर से धन धान्य हो गया और उनकी दरिद्रता मिट गई। जिस प्रकार कौंडिल्य ऋषि की गलती को भगवान अनंत ने उनके अनुष्ठान की वजह से माफ़ किया था, आप लोग भी अगर ये अनंत की पूजा और उसका अनुष्ठान करते हैं तो भगवान अनंत आप सभी को रक्षा करेंगे, आपके सभी दुख दूर करेंगे। तो आप लोगों को अगर हमारी ये सब कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करिए। और अगली कथा और अगली पूजा के तक आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, राधे राधे।